नमस्कार दोस्तों। कितना इम्पॉसिबल लगता है सोचना भी कि 1960s में जो देश दुनिया का स्लम एरिया माना जाता था वो 1970s तक आते आते कैसे एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की, जिसने अपनी क्रिएटिविटी और एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाकर सिर्फ 10 ईयर्स में अपने कंट्री को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना दिया। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उसी को हम कंपेयर करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे हम सिंगापुर के एजुकेशन से क्या क्या सीख सकते हैं और अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज हमारे चैनल का काम ही है कि हम आप तक ना केवल नॉलेज पहुंचाएं बल्कि आप तक सॉल्यूशंस भी पहुंचाएं, ताकि हमारा कंट्री, हमारी यूथ डेवलप्ड हो सके। सो गाइज, हमें आप सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों, हर साल सिंगापुर गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 20% एजुकेशन पर खर्च करती है, वहीं इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 3% ही खर्च करती है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट और पीसा टेस्ट, जो कि हर 3 साल में कंडक्ट किया जाता है, उसमें बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स की एबिलिटी को मैथमेटिक्स में, रीडिंग में और साइंस में टेस्ट किया जाता है, जिसमें सिंगापुर हमेशा टॉप कंट्रीज में से एक मानी जाती है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट 2009 में 73 कंट्रीज में से सेकंड लास्ट नंबर पर आई थी, जिसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और कॉन्सिक्वेंटली इंडिया की लिटरेसी रेट आज भी 77% है, जबकि सिंगापुर की लिटरेसी रेट 98.9% है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें सिंगापुर में प्राइमरी एजुकेशन की, तो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन 6 ईयर तक की होती है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को बेसिकली मैथमेटिक्स, साइंस की बेसिक नॉलेज दी जाती है और मदर टंग जो कि इंग्लिश है वो उन्हें सिखाई जाती है। गाइस, यहाँ पर 2000 में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया था, जिसके बाद से 6 ईयर्स तक की एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, और ऐसा ना करने पर पेरेंट्स को $5000 तक का फाइन पे करना होगा। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2009 में राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था, पर ऐसा ना करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई, यानी कि कोई भी लॉ नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इंडिया में आज भी इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, स्पेशली वुमेन्स में, जो कि 65.5% है। प्राइमरी स्कूल के 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ स्टूडेंट्स को एक प्राइमरी स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन टेस्ट देना होता है, जिसके मेरिट बेसिस पर और जिस कोर्स में स्टूडेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे वो ऑप्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन में गाइज 4 स्ट्रीम्स होती हैं। पहला स्पेशल, सेकंड एक्सप्रेस, थर्ड नॉर्मल एकेडमिक और फोर्थ नॉर्मल टेक्निकल। बेसिकली यहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन का मोटिव होता है वो स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स की भी बेसिक नॉलेज देना होता है। इसका ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर्स का होता है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है। और फिर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को एक फिर से टेस्ट देना पड़ता है, GCE O लेवल एग्जामिनेशन, जिसके मेरिट बेसिस पर स्टूडेंट्स अब प्री यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ प्री यूनिवर्सिटीज मतलब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के 11th और 12th क्लास और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के 11th और 12th ग्रेड पर एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ प्री यूनिवर्सिटीज 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। पहला जूनियर कॉलेज, जिसमें 2 या 3 ईयर्स का आप कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक्स, इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, टूरिज्म में या डिजिटल मीडिया में। और उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट्स को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स इसी के बाद यूनिवर्सिटीज में जाकर के एडवांस कोर्सेज कर सकें। दोस्तों, अब सिंगापुर की थर्ड और लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में वाइड रेंज ऑफ यूजी और पीजी एडवांस लेवल कोर्सेज कर सकते हैं और अपना करियर डिफरेंट फील्ड्स में बना सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स को एकेडमिक से ज़्यादा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे वो क्रिएटिव माइंडसेट अपना बना सकें। इसलिए 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सिंगापुर की 2 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नैनियांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप 13 यूनिवर्सिटीज में लिस्टेड थी। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी सिंगापुर एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ की गवर्नमेंट के साथ एक बॉन्ड साइन करते हैं और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग उनकी जो 50% फीस है वो माफ कर दी जाती है,
पर यूनिवर्सिटी के बाद उन्हें 3 ईयर तक यहीं पर ही काम करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक में जो फीस है वो ऑलमोस्ट फ्री है, सिर्फ उन्हें एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है हर महीने। दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह ही यहाँ सिंगापुर में भी एजुकेशन पर बहुत फोकस किया जाता है। इसी क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और गाइस यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आपके मेरिट के बेसिस पर ही आपको ज़्यादातर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पर जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बिग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल टीचिंग ट्रेनिंग भी आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसे रेगुलरली चेक किया जाता है और उन्हें डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स सिखाई भी जाती हैं। वहीं अगर हम इंडिया को देखो तो चाइल्ड राइट्स एंड यूथ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन टीचर्स की परफॉर्मेंस को बहुत कम चेक किया जाता है और यहाँ जो टीचर्स स्टूडेंट्स रेशियो है वो 1:50 है और यूपी और मध्य प्रदेश जैसे बिग स्टेट्स में तो 1:60 भी पहुंच जाता है। वहीं सिंगापुर में जो स्टूडेंट्स टीचर रेशियो है वो है 1:20 और कई यूनिवर्सिटीज में 1:12 भी है। इसका मतलब है 20 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। गाइस अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडियन और सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है क्रिएटिविटी और इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज और लर्निंग का। सिंगापुर में जहां वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, टेक्निकल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और गाइस जहां रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और एक्टिविटीज़ को कराई जाती हैं, वहीं इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है आज तक। इसलिए 75 ईयर्स के बाद भी इंडिया में इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, स्पेशली वुमेन्स में, जैसे कि हमने देखा। इसलिए गाइस आज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भी सिंगापुर की एजुकेशन सिस्टम से ये 3 रिफॉर्म्स सीखें। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 3 रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। पहला है, जैसे सिंगापुर में 6 ईयर्स तक की प्राइमरी एजुकेशन ना लेने पर पेरेंट्स को $5,000 तक का फाइन देना होता है, वैसे ही सेम लॉ हम अपने कंट्री में भी बना सकते हैं जिससे हमारी कंट्री की इलिटरेसी कम हो सके। सेकंड में गाइस सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर हम स्टूडेंट्स को एकेडमिक से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को एक क्रिएटिव माइंडसेट मिल सके। और यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी कि 3rd स्टेज पर हम स्टूडेंट्स को रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स करा सकते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे वो एक क्रिएटिव माइंडसेट बना सके, एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और इलिटरेसी को कम कर सकते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में अपने करियर को बना सके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।